नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल उमेश नॉलेज हब पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक नए टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, जो वर्तमान समय चल रहा है वो आपका लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव का मंच चल रहा है। उसी चीज़ पे हम वीडियो लेके आए हुए हैं, उसी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो चुनाव होता है वो भारत की जनता एक पर्व की तरह इसको मनाती है, लोकतांत्रिक पर्व है। ठीक है, भारत जो लोकतंत्र है, चुनाव का माहौल आया हुआ है, जो कि 6 चरण में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। आपकी अलग अलग, पहला जो फर्स्ट चरण है 19 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, जो चुनाव होने वाला है उसी पे हम चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, कौन कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में होने चाहिए, चलिए बात करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आपके जो चुनाव के जो प्रमुख मुद्दे होने चाहिए, जैसा कि भारत में अब धीरे धीरे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, और उसी शिक्षा का स्तर बढ़ने से क्या होता है कि जो जनता होती है जागरूक हो जाती है, और उनको किन मुद्दों पर चुनाव करना है, वोट किस मुद्दे पे देना है। ठीक है, उसी से संबंधित है, हमने 10 टॉपिक लिया हुआ है चुनाव से संबंधित, जो आपके महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, उसी पे आपको भारत की जनता को सभी को वोट करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने पहले जो मुद्दा जिसमें कवर किया हुआ है, वो पहला जो मुद्दा है भारत की जनता, ठीक है, उसका पहला जो मुद्दा है वो है रोज़गार। ठीक है, रोज़गार सबसे बड़ी प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, जो सरकारें आपको रोज़गार दे सके, रोज़गार प्रोवाइड कर सके, यह सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि रोज़गार होगा तभी जनता की, उस परिवार की इनकम बढ़ेगी, और उसके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसके पास पैसे इनकम होंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा होना चाहिए वो आपका रोज़गार का होना चाहिए, रोज़गार का होना चाहिए। ठीक है, प्रमुख जो सबसे बड़ा मुद्दा आपका रोज़गार का होना चाहिए। इससे रोज़गार होने पर उसका परिवार ऑटोमेटिक जो है गरीबी से उसकी स्तर जो सुधार होती है, ठीक है, गरीबी से उस स्तर में सुधार होती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई करा सकता है। सब जो आसपास जो होते हैं रोज़गार से ही कवर किया जा सकता है। ठीक है, पहला जो मुद्दा होना चाहिए वो रोज़गार का होना चाहिए जनता के पास। और दूसरी मुद्दा हम बात कर रहे हैं कि दूसरा जो होना चाहिए शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, गवर्नमेंट शिक्षा, सरकारी शिक्षा और बेहतर शिक्षा, फ्री की शिक्षा, और गवर्नमेंट स्कूल जो होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा जो सरकारें शिक्षा अच्छी क्वालिटी के साथ दे सके, उस मुद्दे पे आप चुनाव करना चाहिए। शिक्षा में बेहतर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे कंपटीशन होने लगे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट के। ठीक है, जिससे गरीब जो परिवार होता है वो प्राइवेट में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। इसलिए शिक्षा के लिए जो सरकारें शिक्षा के लिए बेहतर करें, उस पर आप वोट जरूर देना चाहिए शिक्षा के स्तर पर। और अगला हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जो स्वास्थ्य सुविधा के लिए महत्वपूर्ण काम करे, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में अच्छा योगदान दे। ठीक है, उस पर आप वोट करना चाहिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए, कि आप जो गरीब पब्लिक है, गरीब जनता है, उसको अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी मिले, और फ्री में मिल सके। ठीक है, स्टैंडर्ड मिल सके, क्योंकि भारत जो गरीब है वो स्वास्थ्य सुविधा अच्छी न मिलने के कारण उनका स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण उनका परिवार और गरीबी में चला जाता है। क्योंकि अगर वो सरकारी स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती है तो प्राइवेट में अगर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए जो सरकारें आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए काम करें, अच्छी सुविधा दें, उसके लिए ज़रूर वोट करना चाहिए स्वास्थ्य में सुविधा में सुधार के लिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमने कवर किया वो है यातायात विकास। यातायात विकास के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यातायात से संबंधित समझ लीजिए कि रेल मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्ग कनेक्टिविटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे कि समय की बचत हो, और अच्छे स्टैंडर्ड आपके रोड हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, रोड अच्छे हो, और रेल सुविधा जो मिले सभी जगह से, सभी राज्यों में एक से दूसरी जगह जाने के लिए मिले। ठीक है, जो सरकार इस पे काम करे उसके लिए आप उस पर वोट जरूर करना चाहिए। अगला मुद्दा है आपका महंगाई। महंगाई बहुत प्रमुख मुद्दे में आती है, क्योंकि महंगाई अगर अधिक होती है तो गरीब जनता का पैसा बचना कम हो जाता है। ठीक है, वो और गरीब से और गरीब नीचे चला जाता है। ठीक है, महंगाई एक प्रमुख मुद्दा है। जो सरकारें महंगाई को कंट्रोल रख सके, महंगाई को उसको धीमी कर सके, तो वो ऐसे सरकार को आप चुनना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक जो है गरीब जनता के लिए। ठीक है, ऐसी सरकार और वोट करें लोकतंत्र के लिए जो गरीबों के लिए कल्याण के लिए लाभकारी योजनाएं लाएं। ठीक है, गरीब जनता के लिए काम करे। जैसे लोक कल्याणकारी बहुत सारे योजनाएं होती हैं, जिसमें गरीब की जनताओं को सब्सिडी के माध्यम से उनका देखभाल किया जाता है, उनसे सब्सिडी के माध्यम से उनकी परिवार की देखभाल की जाती है, फैसिलिटी दी जाती है। शादी समारोह, मतलब बच्चों को, गरीब जनता के बच्चों का शादी समारोह किया जाता है। बहुत सारी होती है जो गरीब जनता के लिए योजनाएं बनी होती हैं। ठीक है, ऐसी सरकार को आप चुने जो गरीब जनताओं
के लिए योजनाएं बनाएं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए आपको वोट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार चुने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम करे, ऐसी सरकार को चुने जो भ्रष्टाचार को कम करे। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होने से जो आर्थिक स्थिति होती है भारत की वो मजबूत होती है। अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा तब भारत की जो स्थिति है और जो जनता की स्थिति है उसमें बहुत ही दिक्कत आने लगती है। अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ने से आपका बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार बढ़ने से महंगाई भी बढ़ने लगती है। अगर भ्रष्टाचार होता है, सभी चीज़ों में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ होता है, हर जगह भ्रष्टाचार चलने लगती है। ठीक है, भ्रष्टाचार भी एक बहुत मुद्दा होती है वोट के लिए, और उस वोट के आप अपना वोट देने जाए तो जरूर देखें। अगला जो टॉपिक है जनता की सुरक्षा। जनता का भी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता की सुरक्षा ऐसी सरकार चुने जो जनता की सुरक्षा कर सके, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो। ठीक है, उनकी सुरक्षा हो सके, उसके लिए आप वोट करें। 9वां जो टॉपिक है वो देश के लिए। देश के लिए जो सरकार ऐसी चुने जो देश के लिए महत्वपूर्ण हो, देश की अपनी देश सीमा के लिए रक्षा कर सके, अपने देश बॉर्डर की रक्षा कर सके। ऐसी सरकार हो जो भी सेनाएं हैं उनको जो भी महत्वपूर्ण योगदान हो उनको दे सके, उनको सपोर्ट कर सके। अगला जो 10वां टॉपिक है आपका भारत की खुशहाली। आप वोट कीजिए भारत की खुशहाली के लिए, जो सरकारें भारत को खुशहाल रखने के लिए। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी का सम्मान हो और सभी एक साथ रहें और भारत खुशहाल रहे, ऐसी सरकार को चुनना चाहिए। आपका वोट भारत की खुशहाली के लिए होना चाहिए। हमने 10 टॉपिक पे बात की है। इन टॉपिकों में आपको देखिए कैसा जो टॉपिक्स हैं सही हमने चूज किए थे कि नहीं किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।